जुड़े अरविंद शुक्ला जी, आज क्योंकि दूसरा दिन है अनुष्ठानों का, अभी कितने अनुष्ठान हो चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं? कल के अभिजीत मुहूर्त का क्योंकि इंतजार हो रहा है। जी, जी। देखिए, सबसे पहले जो मूर्ति के साथ हुआ मतलब जो है अनुष्ठान प्रक्रिया की जाती है, वह एक पाषाण पत्थर की तरह होती है। तो उसमें जो है जो दिव्यात्मा, जो उसमें जीव तत्व, प्राण तत्व, आत्मा तत्व आदि आदि डाले जाते हैं, उससे पहले दिवास कराए जाते हैं। तो इसमें जो पूजन होता है, सबसे पहले पूजन उनके जो है जिनके भी जैसे मान लीजिए उनके वाहन हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए जैसे भगवान हनुमान जी या भगवान गणेश जी का जैसे मूषक वाहन है, तो पहले उनका पूजन होता है। इसके बाद इनका जलाधिवास, बाकायदे जल से जो है मूर्ति को धुला जाता है, बहुत अच्छे से जल में जो है भिगोया जाता है और जल में ही उनका जो है लिटाया जाता है, जिससे कि मूर्ति पूरी जल में जलमग्न हो जाए, डूब जाए। इसी तरह अन्नाधिवास होता है, नीचे भी अन्न बिछाया जाता है, अन्न से ऊपर मूर्ति को ढका जाता है। पुष्पाधिवास, फलाधिवास आदि आदि का जो है वास कराया जाता है। इससे क्या होता है कि उस मूर्ति में पूरी तरह से किसी भी प्रकार का कुछ यदि दोष है तो दोष रहित हो जाती है और फिर मूर्ति को जो है परिक्रमा लगाए जाते हैं। परिक्रमा में जो गांव के आसपास या उस शहर के आसपास जो 5 मंदिर होते हैं, तो 5 मंदिरों में मूर्ति को वहाँ पे स्पर्श कराया जाता है, वहाँ पे उनको साक्षी बनाया जाता है। वो 5 लोग साक्षी होते हैं कि हाँ, हमारे साक्षी होते हुए ये यहाँ प्रतिष्ठित हुए, और उनको पता होता है कि हाँ, आज से यहाँ इनका जो है मंदिर बना और आज से यहाँ ये देवता के रूप में वास कर रहे हैं। ये होता है। इसके बाद मेन चीज इनका जो होता है, मेन होता है नेत्रोन्मिलन। जो नेत्रोन्मिलन होता है, उसमें आप देखेंगे कि सभी के आंखों में पट्टी बंधी होगी। सबसे मेन चीज वो होता है। और नेत्रोन्मिलन को जब खोलते हैं तो सोने की सलाइका से खोला जाता है और पीछे मूर्ति के खड़े होके, आगे नहीं, और आगे उनके जो है शीशा होता है। तो सबसे पहले परमात्मा उस शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और इसके बाद जो है उनकी जो है नेत्रें जब खोलते हैं तो वो देख करके फिर जो पहले दर्शन करता है सबसे ज्यादा वह अपनी अनुभूति बताता है। बिल्कुल अरविंद जी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े अरविंद शुक्ला जी, आज क्योंकि दूसरा दिन है अनुष्ठानों का, अभी कितने अनुष्ठान हो चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं? कल के अभिजीत मुहूर्त का क्योंकि इंतजार हो रहा है। जी, जी। देखिए, सबसे पहले जो मूर्ति के साथ हुआ मतलब जो है अनुष्ठान प्रक्रिया की जाती है, वह एक पाषाण पत्थर की तरह होती है। तो उसमें जो है जो दिव्यात्मा, जो उसमें जीव तत्व, प्राण तत्व, आत्मा तत्व आदि आदि डाले जाते हैं, उससे पहले दिवास कराए जाते हैं। तो इसमें जो पूजन होता है, सबसे पहले पूजन उनके जो है जिनके भी जैसे मान लीजिए उनके वाहन हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए जैसे भगवान हनुमान जी या भगवान गणेश जी का जैसे मूषक वाहन है, तो पहले उनका पूजन होता है। इसके बाद इनका जलाधिवास, बाकायदे जल से जो है मूर्ति को धुला जाता है, बहुत अच्छे से जल में जो है भिगोया जाता है और जल में ही उनका जो है लिटाया जाता है, जिससे कि मूर्ति पूरी जल में जलमग्न हो जाए, डूब जाए। इसी तरह अन्नाधिवास होता है, नीचे भी अन्न बिछाया जाता है, अन्न से ऊपर मूर्ति को ढका जाता है। पुष्पाधिवास, फलाधिवास आदि आदि का जो है वास कराया जाता है। इससे क्या होता है कि उस मूर्ति में पूरी तरह से किसी भी प्रकार का कुछ यदि दोष है तो दोष रहित हो जाती है और फिर मूर्ति को जो है परिक्रमा लगाए जाते हैं। परिक्रमा में जो गांव के आसपास या उस शहर के आसपास जो 5 मंदिर होते हैं, तो 5 मंदिरों में मूर्ति को वहाँ पे स्पर्श कराया जाता है, वहाँ पे उनको साक्षी बनाया जाता है। वो 5 लोग साक्षी होते हैं कि हाँ, हमारे साक्षी होते हुए ये यहाँ प्रतिष्ठित हुए, और उनको पता होता है कि हाँ, आज से यहाँ इनका जो है मंदिर बना और आज से यहाँ ये देवता के रूप में वास कर रहे हैं। ये होता है। इसके बाद मेन चीज इनका जो होता है, मेन होता है नेत्रोन्मिलन। जो नेत्रोन्मिलन होता है, उसमें आप देखेंगे कि सभी के आंखों में पट्टी बंधी होगी। सबसे मेन चीज वो होता है। और नेत्रोन्मिलन को जब खोलते हैं तो सोने की सलाइका से खोला जाता है और पीछे मूर्ति के खड़े होके, आगे नहीं, और आगे उनके जो है शीशा होता है। तो सबसे पहले परमात्मा उस शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और इसके बाद जो है उनकी जो है नेत्रें जब खोलते हैं तो वो देख करके फिर जो पहले दर्शन करता है सबसे ज्यादा वह अपनी अनुभूति बताता है। बिल्कुल अरविंद। लेकिन वानिया आर्या जी, आपके पास आते हुए, जैसा कि अभी पूजा ने भी बताया और हम भी जानते हैं, जहां तक थोड़ी बहुत समझ है हमें, प्राण प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है किसी भी मंदिर में या फिर घर में भी जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं किसी मूर्ति की, तो हम किसी एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि एक साथ कई ऐसी भगवान की प्रतिमाएं हैं और मूर्तियां हैं जिसकी एक साथ प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही होगी, या फिर समय में अंतर होगा?
देखिए, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जो है बहुत सारे एक साथ पूरा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। प्राण प्रतिष्ठा होती है कि एक पूरी लाइफ को इमर्स करना, उसके अंदर इमोशंस को लाना। अदरवाइज उससे पहले जो है वो नॉर्मल एक मूर्ति है, जैसे एक नॉर्मल पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन उसके अंदर प्राण देना, उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा को करना, ये भी इसके लिए पूरा मल्टीपल जो है प्रोसेस होता है, क्रियाएं होती है, क्लींजिंग होती है, आत्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, अन्न से अभिषेक, जल से अभिषेक। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मूर्ति को जल में जो है अभिषेक जो है कराया जाता है, फला अभिषेक कराया जाता है, अनाभिषेक कराया जाता है। तो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि जब एक साथ सारे भगवानों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनको स्थापित किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जिस मूर्तिकार ने, 3 मूर्तिकार जो हैं उन्हें मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, उनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित हुई, उन्होंने बिना देखे, बिना किसी चित्र के, आंखें बंद करके सिर्फ रामचरितमानस की चौपाइयां करके इन मूर्तियों को स्थापित करा। इससे ये समझ आता है कि कितना वो भावुक क्षण होगा, कितने इमोशनल मोमेंट्स होंगे, कैसे एक एक बॉडी के पार्ट को, मूर्ति के पार्ट को बनाना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि उन्होंने कोई चित्र नहीं देखा। आज ही मैं इस पर जब स्टडी कर रही थी तो 3 मूर्तिकार की मूर्तियों का जो सिलेक्शन हुआ, तो वो जब उनसे हमने बात करी तो उन्होंने यही बताया कि सिर्फ उन्होंने रामचरितमानस की रोज चौपाइयां पढ़ते थे और उसके बाद जो है उन्होंने उन मूर्तियों को स्मरण करते हुए अपनी आंखों के आगे उसको विजुअलाइज किया और फिर उसको उस हिसाब से होके रहा है। ये पल उनके लिए भी बेहद खास होगा। बहरहाल